ओम शांति। पापी लोगों को पाप करते देख भगवान चुप क्यों रहते हैं? इसके पीछे असली सच क्या होता है? आज दुनिया में बहुत लोग कहते हैं कि अगर भगवान है तो वो चुप क्यों है? इतना पाप जो दुनिया में हो रहा है, इतना अत्याचार अधर्म जो दुनिया में हो रहा है और इतना अत्याचार जो लोग कर रहे हैं, तो ऐसा करते हुए देख करके भगवान चुप क्यों है? पापियों को दंड क्यों नहीं देता है? और कई लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अत्याचारियों का ही राज्य है, भगवान नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है जो वो न्याय करे। अब तो भगवान से बिल्कुल विश्वास ही उठ चुका है। ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहते हैं और बहुत लोग ऐसा बोलते भी रहते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपको इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक समझना होगा। और क्यों चुप रहते हैं भगवान पापी लोगों को देख करके, आज उसका जवाब आपको मिल जाएगा। देखिए, अक्सर करके हमने लोगों को यही कहते हुए सुना है कि ये आदमी बहुत अच्छा था और भगवान ने इसके साथ बहुत बुरा किया है। कई जगह तो ये भी सुना है कि वो तो बड़ा दुष्ट और हैवान प्रवृत्ति का इंसान है, वो हमेशा लोगों के साथ अत्याचार करता है, भगवान भी उसे कभी दंड नहीं देता है, वो तो धन दौलत से बढ़ता जा रहा है। आखिर क्या कितना ये पाप कर रहा है और इसका पाप क्या भगवान को दिखाई नहीं दे रहा है? भगवान की आँखों के सामने, अपनी आंखों के सामने भगवान पाप होते हुए कैसे देख सकते हैं भगवान अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए? और ऐसे तो कहते हैं कि भगवान के ऊपर से विश्वास ही उठ जाएगा। तो पाप होते हुए भगवान कैसे देखते रहते हैं, क्यों देखते रहते हैं? उसके पीछे का कारण है, आज आपको इसका जवाब मिल जाएगा। देखिए, किसी नगर की बात है, उस गांव में एक विष्णु भगवान का बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ था। मंदिर की देखभाल के लिए उसी गांव का एक व्यक्ति सेवक था जो सुबह शाम मंदिर की साफ सफाई करता था और दोनों समय पर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के भगवान की पूजा अर्चना करता था। वो आदमी बहुत ही दुखी और निर्धन था। मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं के द्वारा उसे जो भी दान दक्षिणा दे दी जाती थी, उसी से अपने परिवार का गुजर बसर चलाता था। मंदिर परिसर में काम करते करते वो अपनी जिंदगी से जुड़ी निजी शिकायतें भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर के करता रहता था। कभी घर की बातें, कभी परिवार की बातें, कभी दुनियादारी के उल्हाने। एक दिन की बात है कि वो भगवान की प्रतिमा के सामने बैठ करके कुछ शिकायतें भगवान से करने लगा कि हे भगवान, आपकी ज़िंदगी तो कितनी आरामदायक है, आप तो बस मंदिर में एक जगह आराम से खड़े रहते हैं और लोगों की प्रार्थना सुनते रहते हैं। कोई आपको लड्डुओं का भोग लगाता है, कोई प्रसाद चढ़ाता है, तरह तरह के मिष्ठान और पकवान आपको यहीं खड़े खड़े खाने को मिल जाते हैं। आपका जीवन कितना आसान है और मेरी ज़िंदगी देखो कितनी कठिन है। छोटी सी ज़िंदगी है और उसमें ही हजारों तरह की व्याधियाँ भरी पड़ी हैं, हजारों परेशानियाँ आपने दे दी हैं। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं 2 समय का खाना अपने परिवार के लिए मैं जुटा पाता हूँ। पापी पाखंडियों को देखो, दिन रात बुरे कर्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, फिर भी मौज की ज़िंदगी जी रहे हैं। हे भगवान, यदि मेरी ज़िंदगी भी आपकी तरह होती तो मेरा जीवन कितना खुशहाल होता। अपनी उस सेवक की ऐसी बातें सुन करके भगवान से रोका नहीं गया। वे मूर्ति में से ही प्रकट होकर के कहने लगे, हे वत्स, तुम गलत सोच रहे हो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। दूर से देखने पर सबका जीवन अपने जीवन से अच्छा दिखाई पड़ता है। जब हमें उसकी वास्तविक ज़िंदगी का पता चलता है तब समझ में आता है कि ये तो मुझसे भी गया गुजरा जीवन जी रहा था। तुम मेरी ज़िंदगी को आसान समझ रहे हो, मेरा जीवन उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं दुनिया में बनानी पड़ती हैं, बहुत सी चिंताएं लगी पड़ी रहती हैं। अच्छे के साथ अच्छा कैसे हो और बुरे के साथ बुरा कैसे हो, ये सब सोचना पड़ता है। कोई किसी असहाय को सताता है, कोई पीड़ित को पीड़ित करता है तो उसकी रक्षा करनी पड़ती है। मेरी जिम्मेवारी को जिस दिन आप समझ जाओगे, उस दिन आपको मेरी मेहनत के बारे में भी पता चल जाएगा। इतना आसान नहीं है भगवान बनना जितना आसान आप सोच रहे हो।
जिस प्रकार एक मनुष्य अपनी संतान के दायित्वों को निभाता है, उनके दुख सुख अच्छे बुरे का ख्याल रखता है, उसी तरह मुझे भी तुम सबका ख्याल रखना पड़ता है। इतनी सारी जिम्मेवारियों को एक साथ निभाना आसान काम नहीं है। भगवान की बात सुनकर के भक्त बोला, हे भगवान, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका काम तो सचमुच में बड़ा आसान है। जिस तरह पूरे दिन आप आराम से खड़े रहते हैं, तुम्हारी तरह मैं भी खड़ा रह सकता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है? भगवान बोले, देखो, मैं फिर कहता हूँ, तुम ये काम नहीं कर पाओगे। मेरे इस कार्य में बड़े धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, और मनुष्य में इतना धैर्य नहीं है कि वो परिणाम घोषित होने तक रुक पाए, शांत रह पाए। मनुष्य के अंदर एक कमजोरी होती है कि वो थोड़ा सा सुख पाकर घमंड से भर जाता है, और जरा भी दुख पड़ गया तो टूटकर बिखर जाता है। वो अपने धैर्य को बनाकर नहीं रख पाता है। भक्त बोला कि अगर ऐसी बात है तो आप अपनी जिंदगी मुझे एक दिन के लिए जी लेने दीजिए, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो फिर भगवान ने उसे बहुत समझाया, पर वो बड़ा जिद्दी भक्त था, उसने एक नहीं मानी। भगवान ने भी सोचा कि चलो, मैं इसे एक दिन के लिए अपनी जीवन जिंदगी जिए देता हूँ। कुछ लोगों पर उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ता, वे संसार के थपेड़े खा कर के ही सही राय पकड़ते हैं। भगवान ने कहा, ठीक है, एक दिन के लिए मैं तुम्हें भगवान बना देता हूँ और तुम्हारी जिंदगी मैं जीता हूँ, फिर देखते हैं कि तुम मेरा काम किस ढंग से करते हो। और हाँ, मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। भक्त बोला, हे प्रभु, मैं आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ, बताइए क्या हैं आपकी शर्तें? भगवान बोले, सुनो बेटे, मंदिर में रोजाना बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, जिसमें अच्छे भी लोग होंगे और बुरे भी, क्योंकि भगवान पर तो सबका ही अधिकार होता है। यदि किसी पिता का एक बेटा निकम्मा निकल आए तो क्या वो पिता अपना बेटा उसे नहीं बताएगा क्या? अच्छे बुरे दोनों लोग मेरे बेटे हैं, पर परिणाम मैं उनके कर्मों के अनुसार ही उन्हें देता हूँ। भगवान बोले, देखो, जब तुम भगवान बनकर मेरे स्थान पर खड़े रहोगे तो तुम्हें अच्छे करने वाले लोग भी और बुरा कहने वाले लोग भी आएंगे। तब तुम्हें चुपचाप उनकी बातों को सहन करनी है, सुनना है, और धैर्य के साथ उनकी बातों को सुनते रहना है और उनके अच्छे बुरे कर्मों को देखना है। तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भक्त ने कहा, ठीक है भगवान, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। तो फिर उस भक्त की एक दिन के लिए जिंदगी बदल दी। उसको एक दिन के लिए मूर्ति में विराजमान कर दिया और स्वयं सेवक बनकर के मंदिर की सेवा करने लगे। हुआ ये कि 1-2 घंटे का समय बीता तो क्या देखते हैं कि शहर का एक धनी सेठ उस मंदिर में माथा टेकने के लिए आता है, और वो भगवान के आगे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैंने करोड़ों रुपए लगा करके एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का निर्माण किया है, मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी फैक्ट्री खूब तेजी से चलने लगे और मैं उससे खूब सारा धन कमा लूं। तो वो सेठ अपनी बात कहने के बाद माथा टेकने के लिए जैसे नीचे झुका तो उसकी जेब से पैसों से भरा पर्स जमीन पर गिर पड़ा। उसे अपना पर्स उस सेठ को दिखाई नहीं दिया। वो वहां से उठ करके जाने लगा। उधर मूर्ति में विराजमान भक्त सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि अरे, सेठ का बटुआ तो यहीं पर रह गया है। एक बार को तो उसके मन में आया कि क्यों ना मैं सेठ को आवाज़ लगा करके उसको कह दूं कि उसका पैसों से भरा पर्स यहीं पर छूटा जा रहा है। लेकिन फिर उसे भगवान वाली बात याद आ गई कि भगवान ने कहा है कि चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तुम्हें बोलना नहीं है, तुम सिर्फ उसे देखते रहना। यही सोच करके वो भगवान बना हुआ भक्त चुपचाप खड़ा हुआ देखता रहा। तभी उस मंदिर में एक थोड़ी देर के बाद बड़ा गरीब आदमी आता है। वो गरीब आदमी भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर के कहता है, हे भगवान, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, आप तो जानते हो। इस गरीबी में मैं बड़े दुख का जीवन जी रहा हूँ। परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है। घर में माँ बीमार है, उसके लिए इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, कहाँ से व्यवस्था करूँ?
कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे का जीवन कैसे चलेगा। आज मेरी जेब में मात्र 10 रुपये हैं। इनसे तो ना एक समय का राशन ही आ सकता है, ना ही माँ की दवाई आ सकती है। कुछ कृपा कर दो प्रभु, जिससे मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। इतना कह कर के वो आदमी वहाँ से जाने को ही हुआ, तभी उसकी नज़र पैसों से भरे उस बटुए पर पड़ी। उससे झट से वो पर्स उठाया और उसमें बहुत सारे पैसे देख कर के मन ही मन खुश होने लगा और भगवान को धन्यवाद देने लगा कि हे प्रभु, आप वास्तव में बड़े महान हो। आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी ही सुन ली, मैं तो सोच नहीं सकता था। इन पैसों से अब मैं अपने परिवार के लिए राशन की व्यवस्था करूंगा और माँ का इलाज करूंगा। भगवान को धन्यवाद देकर के वो वहां से जाने लगा। उधर भगवान बनकर प्रतिमा में समाया हुआ भगवान का भक्त सोचने लगा कि अरे, यह बटुआ तो सेठ का है और एक गरीब आदमी उसे उठाए लिए जा रहा है। एक बार को तो उसके मन में आया कि आवाज देकर इसे बता दूं कि बटुआ उसका नहीं है बल्कि सेठ का है जो वो उसे लिए जा रहा है। लेकिन तुरंत ही उसे भगवान की वो शर्त याद आ जाती है कि भगवान ने तो मुझे बोलने के लिए मना किया है। इसीलिए वो चुपचाप मौन बन करके वहाँ खड़ा रहा। गरीब आदमी के जाने के बाद मंदिर में एक व्यक्ति और आता है। वो तीसरा व्यक्ति एक नाविक था जो समुद्र में नाव चलाता था, जो 1 महीने की यात्रा पर समुद्र में नाव चलाने के लिए जा रहा था। वो भगवान से इतनी प्रार्थना करने के लिए आया था कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे। वो 1 महीने के बाद सकुशल अपने घर लौट आए। वो व्यक्ति प्रार्थना कर ही रहा था कि इतने में वही व्यापारी कुछ पुलिस वालों के साथ मंदिर में आ जाता है, जिसका पैसों से भरा बटुआ मंदिर में छूट गया था। सेठ ने पुलिस वालों से कहकर उस व्यक्ति को पकड़वा लिया और कहा कि मेरे बाद मंदिर में यही व्यक्ति आया है और उसने ही मेरा बटुआ चोरी किया है। पुलिस वालों ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और उसे पकड़कर ले जाने लगे। यह बात भगवान बने हुए उस भक्त को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई, क्योंकि वो सैनिक तो बिल्कुल निर्दोष था। जो वो व्यक्ति आया था वो बिल्कुल निर्दोष था और बटुआ तो वो गरीब आदमी लेकर के चला गया था। भगवान बने हुए भक्त को अपने सामने होते हुए अन्याय का काम पसंद नहीं आया। वो भगवान की शर्त को याद करके चुप रहना चाहता था, क्योंकि भगवान ने उससे बोलने के लिए मना किया था, लेकिन वो उस अन्याय को मौन रह करके देखना भी नहीं चाहता था। वो जानता था कि उसके चुप रहने का मतलब है कि एक बेकसूर आदमी को सजा हो जाएगी। उससे रोका नहीं गया, वो बोल ही पड़ा, हे सेठ, तेरा बटुआ इसने नहीं चुराया है। तेरा बटुआ तो इससे पहले आया हुआ एक गरीब आदमी चुरा करके ले गया है। मैं भगवान हूँ और मैंने सब कुछ देखा है। तो अब भला पुलिस वाले भगवान की बात क्यों ना माने। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लाए। उससे सेठ का बटुआ भी छीन लिया। वो बेचारा बड़ा निराश हुआ। उधर जब 1 दिन का समय पूरा हुआ तो भगवान मंदिर में आए। उधर भगवान बने हुए उस भक्त ने पूरे दिन का घटनाक्रम भगवान को सुनाया और बड़े गर्व से कहा कि हे भगवान, आज मैंने एक व्यक्ति के साथ हो रहे अन्याय को बचा लिया। देखिए, एक दिन मैंने भगवान बनकर के कितना महत्वपूर्ण कार्य मैंने किया है। भक्त की बात जब भगवान ने सुनी तो कहने लगे, अरे वत्स, तुमने न्याय नहीं, बहुत बड़ा अन्याय किया है। तुमने उस गरीब आदमी को पकड़वा कर उसके परिवार से भोजन का निवाला छीना है, उसकी बीमार माँ का इलाज होने से रोका है। ये तुमने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है। वो सेठ बड़ा अधर्मी था। उसने पाप कर्म करके करोड़ों की दौलत जोड़ी है। गरीबों का पेट काटकर उसने उन पैसों को जमा किया है। यदि उसका पर्स छूट गया था तो क्या हुआ, कम से कम किसी गरीब का किसी भला हो जाता तो उस सेठ के कुछ पाप भी कम हो जाते। तुमने उस व्यक्ति को, वो नाविक को बचाकर बहुत बड़ा अन्याय किया है। वो नाविक समुद्र में अपनी 1 महीने की यात्रा पर जा रहा था। जो समुद्र में आने वाला बहुत बड़ा तूफान था और उसे पता नहीं था, और वो उस तूफान में जाने से उसकी मौत हो जाती। उस समुद्र में जाने से तूफान आता और उस तूफान की वजह से उसकी नाव डूब जाती और लहरों के कारण उसकी मौत हो जाती और उसका परिवार बेरोजगार हो जाता। अगर वो जेल में बंद रहता तो उसकी जान बच जाती। तुमने उसे बचा करके अन्याय किया है।
तुमने गरीब के परिवार को, नाविक के परिवार को बेरोजगार किया है। तो उस भक्त को भगवान की बात सुनकर के बड़ा पश्चाताप हुआ। कहने लगा कि भगवान, मैं तो वही देख पा रहा था जो मेरी आंखों के सामने हो रहा था, उसके पीछे की सच्चाई कोई और होगी, मैं ये नहीं देख पा रहा था। कहने लगा, भगवान, दुनिया को तो सिर्फ आप ही चला सकते हैं, क्योंकि आप जीवन के हर पहलू को अच्छी तरह से देखभाल का कार्य करते हैं। आप जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। गलत तो हम हैं जो जीवन की वास्तविकता को समझ नहीं पाते हैं। उससे पहले ही आप पर जीवन में गलतियों को देख करके आप पर दोषारोपण करने लगते हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता है, तो उस समय हम अपना धैर्य खो करके भगवान पर कटाक्ष करने लगते हैं, उन्हें दोष देने लगते हैं। हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ हो रहे गलत कार्य में भी कोई ना कोई योजना अच्छी छिपी होगी, जो आगे चल कर के हमारे लिए हितकारी साबित होगी। समझदारी इसी में है कि हमें गंभीरतापूर्वक कार्य की अगले पिछले परिणाम को सोच लेना चाहिए। यदि आपके साथ आपकी मर्जी के अनुसार अभी कुछ नहीं हो रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छी योजना समाई हुई होगी, और जो भी आपके साथ होता है वो अच्छा ही होता है। भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। तो पापी लोगों को देखकर भगवान पाप करते हुए चुप क्यों रहते हैं? उसका पहला कारण तो ये है कि भगवान तब तक आपकी मदद नहीं करेंगे जब तक आप भगवान पर निर्भर नहीं होंगे, आप भगवान पर आपका विश्वास नहीं होगा। जिस दिन आपका संपूर्ण विश्वास ईश्वर के ऊपर हो जाएगा, तो वो आपकी मदद जरूर करेंगे, आपकी मदद करने जरूर आएंगे। आप दुनिया वालों पर आश्रित होने के कारण भगवान ने, दुनिया वालों और परिवार वालों पर आश्रित होने के कारण आप सभी ने वो भी दृश्य देखा है कि दुनिया वालों पर, परिवार वालों पर आश्रित होने पर भगवान ने, श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी की भी लाज नहीं बचाई थी। जब तक उन्हें लग रहा था कि मेरे बुजुर्ग पितामह भीष्म, कृपाचार्य, मेरे पांचों पति विदुर और मेरे शूरवीर पति मुझे अपमानित नहीं होने देंगे, तब तक उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को याद नहीं किया था, और ना तब तक श्री कृष्ण जी ने उसकी मदद की थी। वे तो इंतजार ही कर रहे थे कि द्रौपदी कब अपने परिवार वालों को छोड़ करके मुझे पुकारूं और मैं उनकी लाज बचा सकूं, और हुआ भी यही। परिवार की आस छोड़कर जब उन्होंने श्री कृष्ण जी को जैसे ही समर्पित हुई, उनको पुकारा और उन्हें आवाज़ लगाई, तो श्री कृष्ण प्रभु बिना देरी किए ही उनकी लाज बचाने पहुंच गए। और दूसरा कारण है कि ईश्वर प्रारब्ध कर्म भी देख करके चलते हैं कि किसको कहाँ पर और किस कर्म का कैसे उसको दंड मिलना चाहिए, उसके कर्म के अनुसार किसको किस कर्म का फल मिलना चाहिए, किसको किस कर्म का फल मिलना चाहिए। वे आपके अगले और पिछले सारे कर्मों को देखकर आपके कर्मों का हिसाब किया जाता है, उसी के आधार पर आपके साथ अच्छा और बुरा होता है। ईश्वर को समर्पित होकर के चलिए, आपका कभी बुरा नहीं होगा। आप अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, अच्छा कीजिए, और आपके साथ जो भी होता है वो अपने कर्मों के अनुसार ही होता है। इसलिए आप वर्तमान परिस्थिति को देखकर विचलित ना हो। आगे आपके लिए क्या अच्छी योजना है वो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन होता हमारे साथ वही है जो हमारे कर्मों के अनुसार होना होता है। ओम शांति।